जैंकिस कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं उजैंकिस शिलानगर अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। हेलो उजैंकिस, मैं 2 साल से आदरणीय गुरु ओजांग सर से जुड़ी हूँ। 2 साल के दौरान कई समस्याएं, लेकिन गुरु ओजांग सर को हमारी समस्या के बारे में कैसे पता चल जाता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने क्वेश्चन को डायरी में लिखते हैं। उसके कुछ दिन बाद सर या तो वह ज़िंदगी की कहानी, या फिर ओजांग टाइम्स, या फिर ब्रेकफास्ट विद ओजांग सर, किसी भी कहानी के माध्यम से सर हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। ओजैंकिस, अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो आप सबसे पहले तो कि मेरी समस्या क्या है खुद से चिंतन करें और अपने डायरी में लिखें। डायरी राइटिंग को आप डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वो आपके जीवन को एक नया मोड़ देगी। डायरी लिखना हमें राइटिंग लिखने के लिए हमारी स्पिरिट भी बढ़ाएगी, साथ में क्वालिटी भी लेकर आएगी। जैसे कि सर बताते हैं कि हमारे माइंड में 86,000 थॉट्स आते हैं। हर थॉट पे भागना हमारे लिए संभव नहीं है, और हमें एक थॉट पे टिके रहने के लिए उसका अरेंज करना और उसी से रिलेटेड थिंकिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आदरणीय गुरुजन की स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और जितना हो सके अपने व्यक्तित्व में सुधार का प्रयास करें। और मेरे साथ भी ऐसी कई समस्या है, समाधान नहीं निकल पा रहा था। आदरणीय गुरुजन ने ध्यान की क्लासेस ली और इन ध्यान की क्लासेस से मुझे अपनी इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि समस्या बाहर नहीं है। जो बाहरी हमें समस्या दिख रही है वो तो बहुत ही वीक है, असली समस्या तो हमारे अंदर बैठी हुई है। चाहे समस्या मन भटकने की हो या किसी भी प्रकार की हो, आप अपनी समस्या का समाधान तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप से अवगत होंगे। इसलिए मैं अपने सभी सहपाठी ओजांग के मित्रों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी ओजांग सर की ध्यान की क्लासेस भी देखें। साथ में गुरु ओजांग सर ने अभी जल की जो कहानी पढ़ाई है, जल की कहानी सर ने गजूदर के साथ में स्टार्ट की है, और गजूदर और कोई नहीं, गजूदर हम ओजांग कैसी है। सर ने किस तरह से कि भारत 2 क्षेत्रों में विभाजित है, शहरी और ग्रामीण। पहले सर ने हमें बताया था कि भारत एक सांस्कृतिक इकाई है, भारत एक भौगोलिक इकाई है, भारत एक बड़े लेवल पर विस्तृत है। भारत जहाँ विविधता वाला देश है, इसी विविधता को हम अगर शब्दों में एक्सप्लेन करें तो बहुत कुछ हमें पता चलता है। इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की सारी विशेषताएं पाई जाती है। इसलिए हम भारतीय बहुत लकी, हमारे पास कभी भी संसाधन की कमी नहीं रही, लेकिन संसाधन का यूज ना कर पाने के कारण या तो हमें संसाधन का घमंड हो गया इसलिए हम नहीं कर पाए, या फिर हमें संसाधन की सही जागरूकता नहीं है। जैसे कि सर ने हमें जल के बारे में जागरूकता बताई, ये वास्तविकता है। जैसे कि मैं अपने ही गांव की बात करूँ तो पापा मम्मी बताते हैं कि पहले 5 हाथ पे कुआं खोदने पे पानी निकल आता, वही कुआं की गहराई अब समय के साथ 45 हाथ हो गई, फिर भी 12 महीने पानी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि यहाँ हर खेत में कुआं है। इसलिए सर ने हमें जो सुखभोग अधिनियम 1882 बताया है, वो अब पता चला कि समस्या कहाँ है और समस्या का समाधान कैसे होगा। जब तक हम अपनी भारतीय परंपरा को भारतीय की निगाह से नहीं देखेंगे और भारतीयता हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक समस्या का समाधान करना अपने आप में एक चुनौती है। हम सभी भारतीय को फिर से भारतीयता की तरफ बढ़ना ही चाहिए, और साथ में भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हम मॉडर्नता की इस दौड़ में, आधुनिकता की इस दौड़ में हम भूल गए कि हमारी जड़ कहाँ है। और सर ने हमेशा कहा है कि कोई भी वृक्ष अपनी जड़ से टिका रहता है, और हमारी संस्कृति हमारी जड़ है। अगर हमें फिर से आत्मनिर्भर बनना है, नए भारत का निर्माण करना है, तो हमें आगे आधुनिकता के शिखर पे तो जाना है, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ को भी खोजना है। हर वक्त कुछ नया सीखना भी है, और परंपरा बुरी नहीं होती। परंपरा में जब रूढ़ियाँ आ जाती है वो बुरी होती है, और इन रूढ़ियों की जंजीरों को समय के साथ हमें तोड़ना भी है। उजांकिस, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे आपका क्या सुझाव है आप हमसे शेयर करें, और हम किस तरह से नया इनोवेशन कर सकते हैं, और आप हमें अपना सुझाव दें।
साथ में हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हो सके। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी आप हमारे चैनल पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हो जाएंगे शिला नगर।